एसएससी जीडी 2022-23 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल 24,000 प्लस वैकेंसीज के साथ और आने वाले समय में इस वैकेंसी में आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। इसमें बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। एज में क्या छूट दिया जा रहा है, किस प्रकार से, हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। तो चलिए सबसे पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। हम लोग एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि 27 अक्टूबर 2022 यानी कि कल रात में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एसएससी के द्वारा। और इसमें जैसा कि हमने कहा, बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है कि नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। पहली बार एसएससी जीडी के थ्रू नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आपको इस बार वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो 27 अक्टूबर को ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें बदलाव है, क्या क्या इसमें चेंजेस है और किस प्रकार से जानकारी यहां पर हमें मिलेगी नोटिफिकेशन के थ्रू। अब ये हम नोटिफिकेशन पर हैं, एसएससी का नोटिफिकेशन है। और याद रखिएगा कि आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है वो 27 अक्टूबर से ही, यानी कि कल से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से यानी कि 27 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। आपको इंतजार नहीं करना है लास्ट डेट का, जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। और याद रखिएगा कि जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को अच्छे से भरना है। ठीक है, हर एक डिटेल्स को अच्छे से भरना है, क्योंकि आपको यहां पर कहीं भी करेक्ट करने के लिए, आप किसी भी प्रकार की अगर गलती हो जाती है, आपसे मिस्टेक हो जाता है, तो यहां करेक्शन का कोई विंडो या करेक्शन को लेकर के कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है। तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, ये आप 30 नवंबर से पहले आपको फॉर्म भर देना है, पेमेंट वगैरह करके कंप्लीट कर लेना है। यहां पर बात करें अगर एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, मात्र 2.5 से 3 महीने का टाइम आपके पास है। मान के चले तो 2.5 महीने का टाइम आपके पास है। इसी में आपको अच्छे से प्रिपेयर भी होना है और अपना एक सीट पक्का भी करना है। तो तैयारी में लग जाना होगा। तैयारी कैसे करेंगे और अपना एक सीट कैसे पक्का करेंगे, इसकी भी जानकारी यहां पर कंप्लीट दी जाएगी, यकीन मानिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अगर इस जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो यहां पर जो पे स्केल होगा वो क्या होगा। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि एनसीबी की पोस्ट यहां पर पहली बार जारी करी गई है। तो एनसीबी के अंदर जो सिपाही का पोस्ट होगा उसमें लेवल 1 के पे स्केल दी जाएंगी, मतलब 18,000 से 56,900 तक। अगर बात करें जितने भी अदर पोस्ट हैं, चाहे वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, तो उन सब के लिए लेवल 3 का पोस्ट जो पे स्केल है वो होगा यहां पर 21,700 से 69,100 तक। अगर बात करें वैकेंसीज की, तो बीएसएफ के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। टोटल कैटेगरी को अगर मिला ले, बीएसएफ के अंदर मेल, फीमेल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, हर एक को अगर मिला ले, काउंट कर ले, तो 10,497 यानी कि 10,500 के 10,500, लगभग 10,500 आपको बीएसएफ में वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर बात करें सीआईएसएफ में, तो सीआईएसएफ में बहुत कम वैकेंसी है, मात्र 100 वैकेंसी सीआईएसएफ में है। और इसमें अगर आपको सीआईएसएफ में अपना एक पोस्ट पक्का करना है तो बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई करना होगा और आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। अगर आप अच्छे से ठान लेंगे तो आप एक कर सकते हैं। देखिए, सीआरपीएफ के अंदर आपको 8,911 पोस्ट दिख रही है, एसएसबी में 1,284 पोस्ट। और अगर देखा जाए टोटल पोस्ट जो है एनसीबी को मिला ले तो टोटल पोस्ट 24,369, जैसा कि कहा गया कि 24,000 प्लस वैकेंसी। और इन वैकेंसीज में डिपार्टमेंट और कुछ वैकेंसी अगर ऐड करती है तो आने वाले समय में आपको वैकेंसीज में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर जैसा कि हमने कहा कि एज लिमिट में भारी छूट है, तो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल, अगर आपका एज 18 से 23 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। पढ़ाई करके अपना जॉब फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो 18 से 23 साल एक एज हो रहा है। और आपका जो कट ऑफ एज लिमिट का डेट होगा वो 1 जनवरी 2023 के से काउंट होगा, 1 जनवरी 2023 तक में। ठीक है, अच्छा, आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए। 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005। और अगर किसी को अपर एज लिमिट 2 जनवरी 2000 को अगर ये दिया गया अपर एज लिमिट, तो अगर कोई अगर एज रिलैक्सेशन में है तो उसका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। ये बात तो हो गया एज लिमिट को लेकर। लेकिन यहां पर देखिए अब जनाब, नोट में दिया गया है कि ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड
COVID pandemic, it has been decided by the government to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all categories। देखिए हर एक कैटेगरी के, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, हर एक कैटेगरी का जो अपर एज लिमिट होगा तो उसे क्या होगा, वो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। कोविड पैंडेमिक के कारण, कोविड पैंडेमिक से जो जूझ रहे थे बच्चे, 2 साल 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी जो भी, तो उसके क्या बोलते हैं कि उसके कारण कोविड पैंडेमिक को लेकर के यहाँ पर हर एक कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। जैसे कि अगर एससी एसटी, अगर एससी से कोई है तो वो उसको जो अपर एज लिमिट होगा, ठीक है, तो उसको 3 साल कैसे भी छूटता, तो उसको क्या होगा, लगभग यहां पर देखा जाए तो जो 94 के बाद अगर कोई 94 के बाद अगर किन्हीं का जन्म हुआ है तो उसमें वो एलिजिबल हैं, जनरल को छोड़कर, जनरल 1997 के बाद। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, बहुत ज्यादा एज रिलैक्सेशन है, बहुत भारी छूट दिया गया एज में। तो हर एक लोग इसमें अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आएगा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यहां पर कंपटीशन बढ़ने वाला है, बहुत तैयारी करना होगा तगड़े तरीके से, ठीक है। यहां पर एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, ये तो मिलता ही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। एप्लीकेशन फी जो होगा 100 रुपया होगा, और ये एप्लीकेशन फी विमेन कैंडिडेट्स को, एससी एसटी और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स जो होंगे उससे जो होगा उसके लिए छूट है पेमेंट फी में, ठीक है, तो उसे 100 रुपया नहीं लगे। और जैसा कि हमने आपको कहा कि बहुत सारे बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो याद रखिएगा उसके बारे में बात करेंगे। पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को देख लें, पीईटी। देखिए मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर भागना होगा 24 मिनट के अंदर, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर भागना होगा 24 मिनट के अंदर, और फीमेल कैटेगरी को, फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर, लगभग 1 माइल भागना होगा 8.5 मिनट में। अच्छा, यहां पर ये रिमार्क्स दिया गया है कि जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन को बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए ये बात है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। लेकिन जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन को बिलोंग करते हैं वो 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट 6.5 मिनट में, 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि हाइट की बात करें तो इन जनरल मेल कैंडिडेट को 170 हाइट होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का 157, ये इन जनरल है, मतलब स्टैंडर्ड हाइट है 170 मेल कैंडिडेट का और 157 जो है फीमेल कैंडिडेट का हाइट यहाँ पर मांगा जा रहा है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जिसको छूट दिया जाता है रिलैक्सेशन हाइट्स वगैरह में, एससी एसटी में, तो उसके लिए यहाँ पर छूट भी है, लेकिन 170 157 जो है ये स्टैंडर्ड हाइट है। अगर चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर छाती, ठीक है, और फुला करके 5 सेंटीमीटर उन्हें फुलाना होगा। फीमेल कैंडिडेट की यहां पर कोई बात नहीं होती, मेल कैंडिडेट के लिए केवल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जो यहां पर चेंज आपको देखने को मिल रहा है वो एग्जामिनेशन पैटर्न में। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको पता होगा कि पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता था उसमें 25-25 सवाल हर एक सेक्शन से पूछे जाते थे, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका मैथ्स हो, जीके जीएस हो और हिंदी या फिर इंग्लिश हो। इसमें 25-25 सवाल रहते थे और 100 सवाल टोटल रहते थे, 100 सवाल 100 मार्क्स के होते थे। और यहां पर चेंज जो यहां देखने को आपको मिल रहा है कि रीजनिंग, जीके जीएस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश या फिर हिंदी के 20-20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 20-20, 25-25 सवाल से घटा करके 20-20 सवाल आपसे कर दिया गया है। और टाइम जो है 1 घंटे का, 80 सवाल, टाइम कितना है? 1 घंटे का। 80 सवाल को आपको 1 घंटे में सॉल्व करना होगा, तो स्पीड भी आपका होना चाहिए बहुत अच्छा, ठीक है, पढ़ाई भी आपको करनी होगी तगड़ी। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हैं मार्क्स, एक प्रश्न के 2 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग में भी चेंज किया गया है। पहले एक प्रश्न के 1 मार्क्स थे तो 0.25 मार्क्स नेगेटिव किया जाता था, एक गलत होने पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता था। अब आपका अगर एक गलत होता है तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट करा जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग वही है, क्योंकि मार्क्स बढ़ गया है तो उसके हिसाब से 0.5 मार्क्स आपका एक प्रश्न पे डिडक्ट हो जाएगा और एक सही पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एक सही पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत पर 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट कर
कर लिए जाएंगे। तो गलती भी नहीं करना है, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, स्पीड भी होना चाहिए। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग में आपको 20 प्रश्न, जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, इन सब को मिला करके आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके भी 40 मार्क्स हैं। 20 प्रश्न आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि 10th लेवल के जो मैथमेटिक्स होते हैं, आपको पता ही होगा कि कौन से मैथमेटिक्स हमको पढ़ने हैं, तो उसमें 20 प्रश्न। और इंग्लिश या फिर हिंदी, ये ऑप्शनल है, आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर हिंदी। तो इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको क्या है, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। तो ये एक मेजर चेंज है। अच्छा, इसकी तैयारी कैसे करें ताकि हम अपना इस बार एक सीट पक्का करें, तो इसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा कि कैसे घर बैठे फ्री में आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। और ये जो जनरल नॉलेज का बात है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसको कैसे 20 में से हम 18 प्लस करें, मैथमेटिक्स में किस प्रकार से हम अप्रोच करें, और हिंदी को कैसे हम टैकल करें, और किस प्रकार से सेट लगाएंगे, हर एक चीज की जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, एक एक पॉइंट पर आपको जानकारी दिया जाएगा कैसे पढ़ाई करना है, हर एक चीज। बस आपको पहले क्या करना है, फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फॉर्म फिलअप कर लीजिए, उसके बाद रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हर एक पॉइंट पर, हर एक सेक्शन पर आपको गाइड किया जाएगा, और यहां से तैयारी भी करवाया जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कौन से बुक को फॉलो करें, कितने देर पढ़े, हर एक चीज को आपको यहां से गाइड किया जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना है। परीक्षा हॉल 24/7 आपके साथ लगातार बना हुआ रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से वीडियो स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा, यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी क्लासेस आएंगी उसको अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।